श्री राम से प्रभु राम बनने का फॉर्मूला, ये इस मंच पे कह रहा हूं, इसकी रिकॉर्डिंग की क्लिपिंग रख लीजिए। अरे मैंने कहा यार अरबों रुपए का गिफ्ट भिजवा दिया, मैं जहां भी जाऊंगा गीता को लेके जाऊंगा। इनको पढ़ने से स्वर्ग नहीं मिलेगा, उसके पीछे जो साइंटिफिक रीजन था लोग उसको भूल गए। कोई मुझे आकर ये साबित कर दे सर मैं दोबारा कभी नहीं पढ़ाऊंगा। धर्म का किसी से कोई झगड़ा नहीं है। मैं 1000 बार इस बात को अपने मंच से कहता हूं, क्लास में कहता हूं, किसी धर्म का किसी से कोई वैर नहीं है। धर्म का जो मुख्य उद्देश्य है वो इतना महान है, इतना महान। जब मुझसे कोई आदमी पूछता है कि इस दुनिया में सबसे जरूरी चीज क्या है समझने के लिए, मैं उससे कहता हूं धर्म। जब मुझसे कोई पूछता है कि इस दुनिया में सबसे जरूरी चीज क्या है समझने के लिए, मैं कहता हूं धर्म। जिसको धर्म समझ में आ गया, कोई भी हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म, कोई भी, कोई मुझे आकर यह साबित कर दे कि फला धर्म गलत है, सर मैं दोबारा कभी नहीं पढ़ाऊंगा सर, मैं इस रास्ते को ही छोड़ दूंगा सर। ये इस मंच पे कह रहा हूं, इसकी रिकॉर्डिंग की क्लिपिंग रख लीजिए। कोई धर्म गलत है, कोई धर्म खराब है ही नहीं सर। धर्म का एक बड़ा महान उद्देश्य है जो इस धरती पर 90% लोग नहीं समझ पाते। उसकी वजह क्या है? उसकी सबसे प्रमुख वजह है कि इतनी बड़ी चीज को जो लोग पढ़ाते हैं, बहुसंख्यक पुरोहित, किसी भी धर्म के हो, पुरोहित, प्रीस्ट, सेंट, हिंदू जो प्रीस्ट है वो कहता है स्वर्ग मिलेगा, बैकुंठ। तो ये हिंदू प्रीस्ट के लिए स्वर्ग एक अलग स्पेस है। कोई मौलाना कहता है जन्नत, सब नहीं जाएंगे। अच्छा कौन जाएगा? जी मुसलमान जाएंगे जो इस्लाम धर्म कबूल किए हैं। अच्छा मतलब क्या हम जाएंगे? अच्छा हम लोग नहीं जाएंगे। ईसाई पादरी कहता है कि आप हेवन। ये जो लॉबी है ये कहती है तुम जैसे ही सेंसस से ऊपर आओगे, सेंसस पे जो जी रहा है वो नर्क में जी रहा है। डिग्री कम और ज्यादा हो सकती है, डिग्री कम और ज्यादा हो सकती है। और जिसने सेंसस को छोड़ा और चैतन्य पर आ गया, कॉन्शियस, वो इस विराट ब्रह्म से जुड़ गया। धर्म की अवहेलना नहीं की जा सकती, निग्लेक्शन नहीं किया जा सकता, बुराई नहीं की जा सकती। धर्म भले ही आज संविधान की मान्यता नहीं है, लेकिन वो अपने आप में बहुत महान है। और जैसा कि मैंने कहा कि लोग मुझसे पूछते हैं कि दुनिया में ऐसी कौन सी चीज है, सिर्फ एक चीज जो समझ ले तो पूरी दुनिया समझ ले, धर्म। इसलिए सभी को धर्म ग्रंथ पढ़ना चाहिए।
सभी को, लेकिन 18 साल के बाद खुद से पढ़ना चाहिए, खुद से एक एक लाइन को खुद सोचना चाहिए, चाहे पूरा जीवन लग जाए कोई बात नहीं, चाहे पूरा जीवन लग जाए, क्योंकि अगर एक लाइन भी जिस दिन समझ में आ जाएगी बस क्रांति हो जाएगी। गीता, बाइबल आदि ग्रंथ, इसीलिए तो कहा गया कि इनको पढ़ने से सवाब मिलता है, पुण्य मिलता है। क्योंकि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया फिर तो वापस लौटना ही नहीं है। मैं जहां भी जाऊंगा गीता को लेके जाऊंगा, वो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना जाए। मैं बैठा रहता हूं तो भी मैं रखी रहती, मैं 1 मिनट के लिए शांत हो जाऊंगा तो भी उठा के एक आध लाइन में देख ही लूंगा। ये मेरे लिए किताब नहीं है। इसकी आज मेरी एक साहब से बात हो रही थी, मेरे एक मित्र हैं बनारस में रहते हैं, शेखर भाई, तो उन्होंने 2-3 किताबें मुझे भिजवाई और रामचरितमानस भिजवाया। अरे मैंने कहा यार अरबों रुपए का गिफ्ट भिजवा दिया। ये सब किताबें ट्रांसफॉर्मेशन का सूत्र जानती हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, वो पढ़ना है। इनको पढ़ने से स्वर्ग नहीं मिलेगा कि रामचरितमानस पढ़ लो। इसीलिए हमारे देश में रामचरितमानस का पाठ कराया जाता है। किसी ने घर बनवाया नया तो बोले भैया रामायण पाठ करवाना है। अब तो लोग भूल गए कि उसके उद्देश्य क्या था, और गांव का, मोहल्ले का हर आदमी आएगा पढ़ने के लिए। अब तो लोग बुकिंग करते हैं मंडली की, और एक से एक मंडली, महारथी मंडली। हमारी माता जी ने जब गोंडा में मकान बनवाया तो उन्होंने, भाई रामायण का पाठ होगा, लेकिन उसके पीछे वजह क्या थी? उसके पीछे वजह यह थी कि इसमें सूत्र दिया हुआ है किसका? परिवर्तन का, इंद्रियों से चैतन्य की तरफ, श्री राम से प्रभु राम बनने का फॉर्मूला, तपस्या करने का फॉर्मूला, त्याग करने का फॉर्मूला, सबका खजाना है रामचरितमानस। तो हमारी संस्कृति में यह हुआ कि रामायण पाठ कराने से पुण्य मिलेगा, पुण्य पढ़ने से नहीं समझने से मिलेगा। फिर लोगों ने क्या किया? उसका पाठ कराने लगे, मंडली बुक होके आने लगी। और वो जो बुकिंग भी मंडली आती पढ़ने के लिए, अब तो मोहल्लों में भाईचारा, गांव में भाईचारा कम है, और नई जनरेशन उसको पढ़ भी नहीं पाएगी। और मंडली, तुम्हारी माता जी ने जब गृह भोज किया तो भाई रामायण का पाठ होगा, तो भाई होगा। तो जो ग्रुप मंडली आई तो उन्होंने शाम को हमको बुलाया, कहा भैया व्यवस्था नहीं है हम लोग की। हमने कहा व्यवस्था? हमने कहा अच्छा व्यवस्था हम कर दें व्यवस्था आपकी। तो पान, बीड़ी, गुटखा जो भी था सब ला के रख दिए। फिर कहा व्यवस्था नहीं हुई। हमने कहा आप कहा लोगे व्यवस्था में? अरे सिगरेट पी के, बीड़ी पी के, पान खा के, तंबाकू खा के रामचरितमानस पढ़ोगे? चीजें गलत नहीं है, लोग उनकी वास्तविक परंपरा भूल गए। उसके पीछे जो वास्तविक कारण थे, उसके पीछे जो साइंटिफिक रीजन था, लोग उसको भूल गए।